मैंने आपसे कहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस वाला आदमी बहुत घाघ और कमीना भी हो सकता है। वो अपनी उस क्षमता का दुरुपयोग कर सकता है, दूसरे व्यक्तियों का मिसयूज कर सकता है, ऑब्जेक्टिफाई कर सकता है। और जिस व्यक्ति की कंशाइंस एनलाइटेंड होगी वो किसी व्यक्ति का मिसयूज नहीं करेगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर शराफत के साथ किसी के अंदर है तो आप कह सकते हैं कि उसकी कंशाइंस एनलाइटेंड किस्म की है। मतलब तुरंत मैं इतना ही सोच पा रहा हूँ, थोड़ा और सोचेंगे तो कुछ और लिंक मिलेंगे, लेकिन बेसिक लिंक ये तो आप मान सकते हैं। ठीक है, चलो। तो अपनी कंशाइंस को एनलाइटन करना हमारी जिम्मेदारी है सिविल सर्वेंट के तौर पे। और प्रशिक्षण कैसे देना है उसको, इसका एक तरीका होता है पढ़ाई। पढ़ाई किस चीज की? पढ़ाई सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर जो संबद्ध कानून है, आप जिस विभाग में काम करते हैं उस विभाग से जुड़े हुए जो मूल कानून है उनको ठीक से पढ़ना चाहिए। उन कानूनों के साथ साथ जो जजमेंट्स आए हैं अब तक उससे संबंधित उन जजमेंट्स को ठीक से पढ़िए। फिर जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण मामले आए हैं सरकार के पास, सरकार के अधिकारियों ने क्या क्या फैसले किए और फैसले से पहले नोटिंग सेक्शन में क्या लिखा, क्योंकि नोटिंग सेक्शन में उसकी रीजनिंग लिखी होती है, पूरी उसका तर्क लिखा होता है। तो प्रेसिडेंट्स का जो नोटिंग सेक्शन है उसमें क्या तर्क दिया गया उसको ठीक से पढ़िए। जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको ठीक से पढ़िए। और केवल ये सब नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट के सबसे अच्छे जज वो माने जाते हैं जिन्होंने इन सब के साथ एक चीज पढ़ी हो, जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है न्याय का दर्शन। इसलिए सबसे अच्छे जजेस अपने फैसलों में बहुत सारे दार्शनिकों को कोट करते हैं। कोई हीगल को लाएगा, कोई मार्क्स को लाएगा, कांट को लाएगा। और भारतीय माइंडसेट वाले होते हैं, भारत के दो दर्शन, एक न्याय दर्शन, एक मीमांसा दर्शन। इन लोगों ने लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में इतना काम किया है कि न्याय और मीमांसा दर्शन को कोट करके इतने सारे जजेस ने अपने फैसले दिए कि वो बहुत रोचक तरीका है बात करने का। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि अभी कंशाइंस एनलाइटेंड हो तो पढ़ाई केवल संविधान, रूल्स, रेगुलेशंस नहीं, साथ में फिलोसफी की। फिलोसफी मतलब सारी नहीं, जो बेसिक फिलोसफी आपको पता होनी चाहिए वो फिलोसफी। समाज की जानकारी, सोशियोलॉजी का इतना पता होना ही चाहिए कि आप अपने समाज को ठीक से समझ सकें। बेसिक साइकोलॉजी, किसी मनुष्य को समझना हो इतना पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत इतिहास पता हो देश का, थोड़ा साहित्य पढ़ा हो। तो ये सब चीजें जीवन भर पढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार सिलेक्शन हो जाए सारी किताबों में आग लगा दूंगा, एक ही बार में धुआं कर दूंगा, हमेशा के लिए जंजाल खत्म कर दूंगा। इस भाव से पढ़ेंगे छाती पे पत्थर रख के ना तो उसमें मजा नहीं है। आईएएस बन जाना काफी नहीं है, आईएएस बनने के बाद सबसे शानदार आईएएस भी तो बनना है। सबसे शानदार आईएएस बनने के लिए आपकी कंशाइंस को एनलाइटन करना होगा। और एनलाइटनमेंट एक स्थिति नहीं है, एक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। और वो प्रक्रिया चलाने का तरीका है कि इन सब चीजों को ठीक से पढ़ें। और इसके अलावा अच्छी संगति, गुड कंपनी, ऐसे लोगों की संगति में ज्यादा से ज्यादा रहिए जिनकी कंशाइंस एनलाइटेंड हो, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कुछ चीजें समझा सकें, कई केसेस का रेफरेंस दे सकें। और इस प्रकार धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होएगा।